आज हम लोग पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर का। लास्ट पार्ट में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़े थे, जिसमें जो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो था हाइड्रोकार्बन। उसमें हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस आए थे। एल्केन्स में कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है कार्बन एटम्स के बीच में, और एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक, एक पार्ट और रह गया था हाइड्रोकार्बन्स का, विच इज साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स मैंने आपको बताया था 3 तरह की चेन्स में अरेंज होते हैं। एक तो स्ट्रेट चेन होती है जिसमें इस तरह के कार्बन्स अरेंज होते हैं, ठीक है, जैसे हमने एल्केन्स, एल्कीन्स और एल्काइंस में अभी तक देखे। आगे पढ़ेंगे उसमें क्या होंगे, ब्रांच्ड फॉर्म में होंगे। ठीक है, कोई कार्बन यहाँ पर लगा होगा, ठीक है, कोई कार्बन यहाँ पर लगा होगा। ठीक, ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, इसमें जो कार्बन्स होंगे वो रिंग की फॉर्म में अरेंज होंगे, लाइक दिस। ठीक है, ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो कि साइक्लिक फॉर्म में या रिंग की फॉर्म में अरेंज होते हैं, उन कार्बन्स को हम साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कह देते हैं। अब साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स भी सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। अब अगर हम सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल देखें तो वो हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, और अगर हम एक अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन का एग्जांपल देखें तो वो हो जाएगा बेंजीन। अब जरा साइक्लोहेक्सेन और बेंजीन के स्ट्रक्चर को स्टडी कर लेते हैं। अब ये जो साइक्लोहेक्सेन है ये एक तरह का एल्केन ही समझिए, बस इसमें जो कार्बन्स होंगे वो एक रिंग की फॉर्म में अरेंज हो जाएंगे। ठीक है, हेक्स का मतलब होता है 6 कार्बन एटम्स। अभी आगे हम IUPAC नेमिंग भी पढ़ाएंगे तो उसमें आपको 1 से लेकर 10 कार्बन एटम्स के जो नेम होते हैं अकॉर्डिंग टू द ग्रुप इन विच दे बिलोंग, ठीक है, वो सैचुरेटेड होंगे अनसैचुरेटेड होंगे, उसके हिसाब से नेमिंग पढ़ेंगे। ठीक, तो हेक्स का मतलब होता है 6 कार्बन एटम्स लिंक टुगेदर। ठीक, और ANE ये जो सफिक्स लगा हुआ है ये किसका है, ये एल्केन का है। ठीक है, एल्केन का ये सफिक्स है। ठीक, तो साइक्लोहेक्सेन का जरा स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। हेक्स का मतलब हुआ 6 कार्बन एटम्स। अब ये 6 कार्बन एटम किस फॉर्म में अरेंज होंगे, ये देखिए 1 2 3 4 5 6। अब इनके बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा क्योंकि एल्केन ग्रुप के ही हैं। ओके, फिर हमें क्या करना है, 4 बॉन्ड्स होने चाहिए टोटल। तो हर एक कार्बन एटम के पास 2 2 बॉन्ड हैं, बचे हुए 2 बॉन्ड में क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन आ जाएंगे। ठीक है, हाइड्रोकार्बन है, मैंने बताया था ऐसे कंपाउंड्स जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट हो वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, तो इस C के पास 4 बॉन्ड्स हो गए, यहाँ पर भी हम 2 H लगा देंगे। ठीक है, वैसे यहाँ पर, वैसे यहाँ, तो ये हमारा साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। अब इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, C6 और H कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मूला हो गया C6H12। अब जरा इसका एक बार इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हम कार्बन एटम्स को उसकी रिंग की फॉर्म में अरेंज करेंगे। अब इनके बीच में सिंगल बॉन्ड है, मतलब मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करूंगा। ठीक है, एक बॉन्ड का मतलब हो गया दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, अब बाकी के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ जाएंगे, देखिए इस कार्बन के अगर मैं बात करूं, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, बचे 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे। वैसे ही हर कार्बन के एक यहाँ, एक यहाँ है, एक यहाँ बनाया, एक यहाँ बनाया, इसका भी एक यहाँ, एक यहाँ, एक इधर। अब फिर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन के एटम्स आ जाएंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर हो गया साइक्लोहेक्सेन का। अब दूसरा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जरा कोई और सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल साइक्लोपेंटेन। अब ये साइक्लोपेंटेन में ये जो पेंट वर्ड है, जो प्रीफिक्स लगा हुआ है यहाँ पर पेंटेन में, इसका मतलब है यहाँ पर 5 कार्बन्स होंगे और ANE का मतलब होगा सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, 5 कार्बन्स इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, सिंगल बॉन्ड लगा दिया सबके बीच में, और बाकी जगह क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन एटम्स।
ठीक है, ये इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C5 और H कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 C5H10। ओके, इसी तरह से साइक्लोब्यूटेन बन सकता है और भी आगे बन सकते हैं। अब अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन देखते हैं, वो होता है बेंजीन। ठीक है, इसका एग्जाम्स में स्ट्रक्चर बनाने को बहुत बार पूछा गया है। अब बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, मतलब 6 कार्बन आइटम्स और 6 हाइड्रोजन आइटम्स। वही रिंग की फॉर्म में अरेंज करेंगे हम। बस इसमें एक फ़र्क होता है, उसमें सिंगल बॉन्ड था, लेकिन यहाँ पर देखिए ENE आ गया है, एल्कीन का ग्रुप है ये। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा और डबल बॉन्ड ऑल्टरनेट होगा। जैसे यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर डबल, यहाँ पर सिंगल, यहाँ पर डबल, यहाँ सिंगल, यहाँ डबल। ओके, और यहाँ 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड बचा, इधर H आ गया, यहाँ पर एक H, इधर एक। तो ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर बन गया। बस ध्यान रखिएगा इसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या बन गया, C6H6। अब अगर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने को आ जाएगा तो जहाँ पर डबल बॉन्ड है वहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स रख देंगे हम, 1 2 3 4। जहाँ सिंगल बॉन्ड है वहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसी तरह से हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में रख देंगे, फिर इसका ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बन जाएगा। ओके, अब हम नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे, कैसे हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग की जाती है। ठीक है, इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है जो नेमिंग करती है वो होती है IUPAC, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब 1 से लेकर 10 कार्बन आइटम्स की जो चेन होगी उसकी नेमिंग पढ़ेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा की नहीं आएगी। अब अगर 1 कार्बन आइटम होगा तो जो उसका प्रीफिक्स नेम होगा, मतलब जो स्टार्टिंग नेम होगा वो स्टार्ट होगा मेथ से। 2 कार्बन आइटम होंगे तो एथ होगा, 3 होंगे तो प्रॉप, 4 तो ब्यूट, 5 पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। ठीक है, अब मान लीजिए अगर हम एल्केन कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो जो इसका सफिक्स आ जाएगा वो क्या आएगा, ANE आएगा। ठीक है, इसके लास्ट के 3 लेटर्स, मतलब जो कंपाउंड बनेगा इस केस में वो बनेगा मीथेन। ओके, और जब एल्कीन ग्रुप की बात करेंगे तो एंड में ये 3 लेटर्स कौन से आएंगे, ENE, मिथीन हो जाएगा। और एल्काइन की बात करेंगे तो एंड में क्या आ जाएंगे, YNE आ जाएगा, तो ये मिथाइन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम एल्कीन और एल्काइन की बात करेंगे तो यहाँ पर मिथीन और मिथाइन पॉसिबल नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में, कार्बन आइटम्स के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो सिंगल ही कार्बन होता है, तो वो किसके साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, है ना। यहाँ पर तो सिंगल बॉन्ड होता है, वो सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बना लेता है, लेकिन ये हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड नहीं बना सकते, इसलिए ये दोनों पॉसिबल नहीं होते हैं। तो ये हमारा ब्लैंक रहेगा, समझ गए। अब ये देखिए, यहाँ से इथेन आएगा, ये इथीन होगा और ये इथाइन होगा। ठीक है, वैसे ही सबकी नेमिंग हो जाएगी। आप कोई सा भी ले, पेंट की बात करें तो ये पेंटेन हो जाएगा, ये पैंटीन हो गया। ठीक है, शैम्पू की बात नहीं कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, पेंटाइन। उसी तरीके से आपको बस क्या करना है, प्रीफिक्स का नाम उठाना है और उसमें सफिक्स का नेम ऐड कर देना, लास्ट के 3 लेटर्स। ये हमारी नेमिंग हो गई हाइड्रोकार्बन्स की। अब और दूसरी तरह की नेमिंग क्या होती है देखते हैं। अब दूसरी तरह की नेमिंग होती है ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन्स की। ठीक है, ब्रांच चेन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग किस तरह से करते हैं। ठीक है, ब्रांच चेन वाले जैसे जहाँ पर इस तरह से एक कार्बन एटम नीचे चेन की फॉर्म में लटक रहा होता है। ठीक है, अब उनकी नेमिंग कैसे करते हैं, पहले इसके लिए हम रूल्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो रूल नंबर 1, चूज द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स। ये हमारा रूल नंबर 1। इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए मैंने पेंटेन बनाया, ठीक है, 1 2 3 4 5, ठीक है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर एक कार्बन और ऐड कर दिया, ठीक है, तो टोटल कार्बन्स कितने हो गए, 6। ठीक, तो एक तरह से ये हेक्सेन का स्ट्रक्चर हुआ, लेकिन यहाँ पर जो मेरा 6th कार्बन आइटम था वो मैंने नीचे लगा दिया, तो इसको हेक्सेन नहीं कहेंगे। अब मुझे देखिए जो लॉन्गेस्ट चेन है वो कैसी चुनेंगे। अब यहाँ से अगर मैं लेफ़्ट से राइट की तरफ जाऊँ तो कितने कार्बन आइटम्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन हो गई ना। वहीं अगर मैं ऐसे आता इस तरह से 1 2 3 और नीचे की तरफ आता, इस तरह से काउंट करता, ठीक है, ये भी तो एक इस तरह से चेन बन रही है ना। तो यहाँ पर कितने कार्बन आइटम्स हो रहे होते हैं, 1 2 3 4, तो ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं होती। ठीक, तो हमें नेमिंग जो करनी पड़ेगी उसके लिए सबसे पहले जो लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, मतलब जो कंटिन्यूएशन में सबसे ज़्यादा कार्बन आइटम्स आ रहे हैं, हमें सबसे पहले
उसको सिलेक्ट करना है। फिर जो एल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे, अगर एल्काइल ग्रुप्स आपको नहीं पता कौन से ग्रुप्स होते हैं तो ज़रा पिछले पार्ट को एक बार पढ़ के आइएगा, फिर ये वीडियो देखिएगा। तो एल्काइल ग्रुप्स जो साइड चेन्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं उनकी नेमिंग अलग से करी जाती है। अब रूल नंबर 3 क्या है, जो लॉन्गेस्ट चेन होगी कार्बन एटम की उसकी नेमिंग हम इस तरह से करेंगे कि जो उसमें एल्काइल ग्रुप लगा होगा उसको हमेशा लोएस्ट नंबर मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब समझिए, जैसे मान लीजिए ये कार्बन एटम की चेन है, ठीक है, और यहाँ पर कोई कार्बन एटम लगा हुआ है नीचे की तरफ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से नेमिंग करूँगा, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो जो एल्काइल ग्रुप है वो कहाँ पर लगा हुआ है, दूसरे नंबर पे लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको लोएस्ट नंबर मिल रहा है। लेकिन अगर मैं उल्टी तरफ से नंबरिंग करूँगा, यहाँ से नंबरिंग हम दोनों तरफ से कर सकते हैं, हमें बस ये देखना है जो एल्काइल ग्रुप है उसको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। 2 3 4 5। अब यहाँ पर एल्काइल ग्रुप को कौन सा नंबर मिल रहा है, 4, ठीक है। इसलिए हम नंबरिंग राइट साइड से नहीं करेंगे, इस केस में हम लेफ्ट साइड से करेंगे, क्योंकि जब लेफ्ट साइड से नंबरिंग करेंगे तो एल्काइल ग्रुप को लोएस्ट नंबर मिल रहा है विच इज 2। अब एग्जाम्पल समझते हैं, जितने रूल्स हमने पढ़े हैं और भी रूल्स हैं, लेकिन हम एग्जाम्पल से समझेंगे तो वो रूल्स आसानी से और समझ में आएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं C4H10 का, ठीक है। जब हमने एक ही स्ट्रेट चेन का स्ट्रक्चर देखा था तब इसका नाम था ब्यूटेन, लेकिन अगर हम इसका ब्रांच चेन स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। ब्यूटेन में कितने कार्बन आइटम्स होते हैं, 4 होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। लेकिन हम ये जो चौथा कार्बन आइटम है ये यहाँ पर ना लगा के इधर लगाएंगे, ठीक है। अब अगर आप लोगों को एल्काइल ग्रुप याद हो, उसमें क्या होता है, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाता है। अब वैसे देखिए यहाँ पर इनके पास तो 3 हाइड्रोजन आ जाएंगी, ये जो साइड में कार्बन आइटम्स है, लेकिन इसके पास एक हाइड्रोजन आइटम जो आ रहा था उसकी जगह कार्बन आइटम आ गया, मतलब इसका एक हाइड्रोजन आइटम रिमूव हो गया, तो यहाँ पर हमारा एक एल्काइल ग्रुप बनेगा, ठीक है। अब उसकी नेमिंग देखिए, यहाँ पर क्या आ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन आइटम्स आ जाएंगे, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था, जो लॉन्गेस्ट चेन बन रही है उसको सिलेक्ट करेंगे। अब लॉन्गेस्ट चेन देखिए इस तरह से बन रही है 1 2 3, तो यहाँ पर नेमिंग कर दी 1 2 3, कहीं से भी करिए। अगर हम राइट हैंड साइड से भी नेमिंग करेंगे तो भी 1 2 3, यहाँ पर जो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है इसको लोएस्ट नंबर ही मिल रहा है 2, ठीक है। दोनों केस में अगर राइट साइड से कर रहे हैं या लेफ्ट साइड से कर रहे हैं, दोनों जगह से सेम नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो हमने लेफ्ट साइड से कर दी 1 2 3। अब देखिए यहाँ पर ये जो एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, सिंगल कार्बन आइटम है इसमें, ठीक है, सिंगल कार्बन आइटम है, तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, मिथाइल ग्रुप हो गया। ग्रुप तो हमें पता चल गया, सिंगल कार्बन आइटम है तो मिथाइल ग्रुप हो गया। अगर डबल कार्बन आइटम होता तो इथाइल ग्रुप हो जाता। अब ये कौन से नंबर पे लगा हुआ है, सेकंड नंबर पे लगा है, तो हम इसको कहेंगे 2 मिथाइल, ठीक है। अभी मैं ग्रुप हटा देता हूँ, नेमिंग पे ध्यान देते हैं। तो ये क्या हो गया, 2 मिथाइल हो गया। अब जो लॉन्गेस्ट चेन है उसका नाम लिखेंगे हम, 1 2 3 कार्बन आइटम्स जब होते हैं तो उसका नाम क्या होता है, मेथ एथ प्रोप। तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेन, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, ये इस कंपाउंड का नाम होता है 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। अब हमने कंपाउंड लिया है C5H12, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4, और एक हम नीचे लगा देंगे, मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब नेमिंग करते हैं, अभी मैं हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर नेमिंग अगर हम नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ पर 3 कार्बन आइटम्स लगेंगे ना, 1 2 3, तो मैं इसको डायरेक्टली इधर CH3 लिख देता हूँ। बाकी में भी ऐसे H लगा देंगे, तो इस तरह से नेमिंग कर देंगे, बाकी में मैंने लगाया नहीं है। हाँ, तो लोएस्ट नंबर मिथाइल ग्रुप को मिल रहा है ना, ठीक है, इसलिए मैंने लेफ्ट साइड से नेमिंग करी है, ठीक है। मैं दोनों तरफ से नेमिंग करके दिखाऊंगा आपको। हाँ, तो ये इसका नाम क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर पे ये मिथाइल ग्रुप लगाया ना, तो 2 मिथाइल, और जो लॉन्गेस्ट चेन है उसमें कितने कार्बन आइटम्स है, 1 2 3 4, और 4 होता है ब्यूटेन, तो इसका क्या नाम हो गया, 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब अगर मैंने इसकी नेमिंग इस तरह से करी होती, यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ पर लगा होता और मैंने इसकी नेमिंग यहाँ से की होती 1 2 3 4, तो ये गलत हो जाता। क्यों, क्योंकि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप को हाईएस्ट नंबर मिल रहा है, लोएस्ट नहीं। लोएस्ट नंबर तो यहाँ पर 2 पॉसिबल है ना, लेकिन यहाँ पर 3 मिल रहा है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हर केस में से 2 ही मिलेगा। अगर आप इधर इसको ऐसे लगा देंगे, मान लीजिए कार्बन आइटम यहाँ लगा दिया, तो फिर आप यहाँ से नेमिंग करेंगे, क्योंकि जब राइट साइड से नेमिंग करेंगे तब इसे लोएस्ट नंबर मिल रहा है 2,
ठीक है, तब भी इसका नाम यही बनेगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब इसका एक और स्ट्रक्चर पॉसिबल है। कैसे? मान लीजिए एक कार्बन एटम को हटा के मैंने इधर ब्रांच बना दी, ठीक है। अब वो स्ट्रक्चर भी देखिए, ये 3 कार्बन एटम है, एक कार्बन एटम मैंने इधर लगाया, एक कार्बन एटम मैंने इधर लगाया, ये भी तो पॉसिबल है ना। 5 कार्बन एटम है, मैंने ब्रांच फॉर्म में लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ पर भी मैं CH3 लिख देता हूँ, इधर भी CH3, यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन आइटम्स आएंगे, इधर भी, यहाँ पर एक भी हाइड्रोजन आइटम नहीं आया। क्यों? क्योंकि इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब जरा नेमिंग करते हैं, लॉन्गेस्ट चेन चुनते हैं जरा। आप इसको भी चुन सकते हैं 1 2 3, या फिर इसको भी चुन सकते हैं 1 2 3, ठीक है। दोनों केस में सेम होगा, क्योंकि मिथाइल ग्रुप ये दोनों भी बनेंगे या ये दोनों ही पड़ेंगे, ठीक है। मैं इधर से ही कर देता हूँ 1 2 3। अब देखिए 2 मिथाइल ग्रुप हैं, ठीक है, सेकेंड नंबर पे ही। अगर आप इधर से नेमिंग करेंगे तो भी सेकंड नंबर भी पड़ेगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल ग्रुप है ना, और दोनों सेकंड नंबर पे आ रहे हैं, तो कैसे लिखेंगे? 2 2, दोनों सेकंड नंबर पे आ रहे हैं और 2 मिथाइल हैं, तो क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल। डाई का मतलब होता है 2 मिथाइल ग्रुप, 2 2 डाई मिथाइल। अब लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन आइटम्स है? 1 2 3, मैथ एथ प्रोप, ये बन जाएगा प्रोपेन, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। देखिए अभी हमने एक ही कंपाउंड के देखिए कितने अलग अलग स्ट्रक्चर बन गए, ठीक है। अभी पुराने वाले में भी देखे थे, अभी जो इससे पहले एग्जांपल दिया था, और ये इस एग्जांपल में भी एक ही कंपाउंड के कितने स्ट्रक्चर बन गए। तो ये जो कार्बन की प्रॉपर्टी होती है इसको कहते हैं आइसोमर, ठीक है। एक ही कंपाउंड से जो डिफरेंट स्ट्रक्चर बना ले उसको हम आइसोमर कहते हैं। तो आइसोमर्स क्या हो गए? ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है लेकिन अलग अलग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल होते हैं, उसको कहेंगे हम आइसोमर्स। अब जरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की नेमिंग देख लेते हैं, जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं। इनकी इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती है, ठीक है, सिंपल होती है। बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या आ जाता है, जैसे मैं अगर एग्जांपल लूँ इथीन का, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? C2H4, ठीक है। 2 कार्बन आइटम्स होते हैं और 4 हाइड्रोजन आइटम्स होते हैं, और कार्बन आइटम्स के बीच में डबल बॉन्ड होता है। ये तो इसका IUPAC नेम हो जाता है। अगर इसका कॉमन नेम पूछा जाए तो ये आप लिखेंगे इथाइलिन, ठीक है। ये एग्जाम से पूछा जाता है, आपको बस इसे रट लेना है, ठीक है। इथीन हो गया IUPAC नेम, इसका कॉमन नेम हो गया इथाइलिन। फिर ऐसे ही अगला कंपाउंड देखिए प्रोपीन, तो इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा? प्रोपाइलीन, प्रोपाइलीन, ठीक है। अब अगर ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, उनकी नेमिंग कैसे होती है? अगर 2 कार्बन एटम्स होते हैं तो इथाइन होता है उनका IUPAC नेम, और कॉमन नेम इथाइन का क्या होता है? एसिटाइलीन। ये आपको याद करना है, एसिटाइलीन। एक और कंपाउंड देखते हैं, C3H4, 3 कार्बन एटम्स है तो मेथ एथ प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। ये तो IUPAC नेम हो गया इसका, ठीक है। लेकिन इसका कॉमन नेम क्या होगा? ये याद रखिएगा, मिथाइल एसिटाइलीन होता है, मिथाइल एसिटाइलीन, ठीक है। तो चलिए आज इस पार्ट को यहीं ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।